हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने एक लूकस नाम के बंदे को देखा था जो कबाल्डी कासल की जेल में बंद है, जिसे काउंट कबाल्डी लेकर आता है युद्ध करने के लिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कासल में बुरी तरह से लड़ाई छिड़ चुकी है। बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं हर जगह पर हो रहा होता है। कोर जो गिजलिन के बताए आदेशों का पालन करते हुए बुरी तरह से लड़ाई कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि साथियों, एक को भी मत छोड़ना, सबको काट डालो और सारे सीज वेपन को बर्बाद कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेलिंदा भी पूरा मुकाबला कर रही होती है दुश्मनों से, और ये अब कबाल्डी किले के अंदर की तरफ बढ़ती है ताकि काउंट कबाल्डी को ढूंढ सके। अब यहाँ से हमें पिछले चैप्टर का गिजलिन और उस कबाल्डी कासल के सेनापति लेस्ली का लास्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गिजलिन के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है कि तुम मुझे पार करके यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। ये अपनी माना का इस्तेमाल भी करने वाला है। गिजलिन की खतरनाक आंखों को देखकर ही पता चल जाता है कि ये बंदा उसके सामने कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि पलक झपकते ही गिजलिन बिल्कुल इसके पास आ जाता है। लेस्ली तो देख ही नहीं पाता कि ये इसके सामने इतनी जल्दी आया कैसे, लेकिन किसी तरह से लेस्ली अपनी जान को बचाता है और इसकी तलवार को रोकता है और दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार दोस्तों, ये भी कबाल्डी काउंटी का सेनापति है, इसलिए जल्दी से हार तो मानेगा नहीं। ये गिजलिन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसा कि गिजलिन का पहले लड़ने का स्टाइल है, वो शुरुआत में अपने दुश्मन के अटैक्स को रोकता है और देखता है कि ये किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं और एक खाली जगह ढूंढता है ताकि उस पर खतरनाक वार करके एक ही बारी में निपटा सके। मतलब कि गिजलिन शुरुआत से ही ओवर पावर्ड होकर एक अड़ियल सांड की तरह वार नहीं करता। वो अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, इसीलिए गिजलिन इसके अटैक्स को रोकता है और इस पर लगातार वार कर रहा होता है। दोनों के बीच में खतरनाक तरीके से तलवारबाजी चल रही है, लेकिन साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा होता है कि गिजलिन की ताकत कितनी ज्यादा है। वो इस बंदे को बुरी तरह से झुका रहा होता है। हर एक वार से ऐसा लगता है कि अब तो बस लेस्ली गया काम से। तब एक मौका ऐसा आता है जिससे गिजलिन की तलवार के इसके आर्मर से टकराने से इसे जोर से धक्का लगता है। वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है क्योंकि लेस्ली के एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में है ढाल। किसी तरह से इसने गिजलिन के वार को रोक तो लिया है, लेकिन इसकी हालत खराब हो रही है। तभी साथ ही में खड़े इसके बंदे यानी कि लेस्ली के साथी जो लड़ रहे हैं, वो लेस्ली की चिंता के मारे चिल्लाते हैं, कैप्टन लेस्ली आप ठीक तो है ना। तभी दूसरा बंदा कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा ही चिंता है कैप्टन लेस्ली की, तो सही तरीके से लड़ाई करो। अगर हम सही तरीके से अपने दुश्मनों को मारेंगे तभी तो ये लड़ाई जीतेंगे और उनकी मदद होगी, समझे। देखो दोस्तों, गिजलिन के मर्शनरी बंदे जो माना का इस्तेमाल करके हावी होकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन बंदों ने यानी कि कबाल्डी की सेना ने अभी भी हार नहीं मानी है। ये मेन फोर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर लेस्ली सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना ताकतवर है। मेरे हाथ ऐसा लगता है कि और ज्यादा इसका वार रोका था वो टूट ही जाएंगे, लेकिन मुझे खत्म करने के लिए तेरी ताकत काफी नहीं है। दोस्तों, ये गिजलिन को अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहा था और सोच रहा था कि एक बार बस मेरी मेन फोर्स आ जाए और किसी तरह से इस गिजलिन को निपटा दे। लेस्ली एक जगह पर खड़ा हो चुका है और सोच रहा है लगातार कि बस एक बार मेन फोर्स आ जाए और मैं तुझे घेर लूंगा, चाहे तू कितना भी ताकतवर हो। वैसे मैंने तेरे लड़ने का तरीका समझ लिया है, तू ज्यादा वार करने की कोशिश नहीं कर रहा और तुझे पता है मैंने जानबूझकर हम दोनों के बीच में इतना गैप रखा है ताकि तू मुझ पर सही से वार ना कर पाए। मैं बस तेरा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। इतनी दूरी से तू मुझे मार तो नहीं पाएगा, लेकिन बार बार स्ट्राइक होने की वजह से, मेरे वारों को रोकने की वजह से तेरा टाइम जरूर वेस्ट होगा और यही तो मैं चाहता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि थोड़ी देर में तू फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, तुझे गुस्सा आने लगेगा क्योंकि तू मुझे मार नहीं पा रहा और उस कंडीशन में तू पागल होकर मुझ पर वार करेगा और यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे उस वार का इंतजार करूँ। दोस्तों, लेस्ली को तो लग रहा था कि ये अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहा है और गिजलिन इसके वारों की वजह से रुक रहा है, लेकिन दोस्तों गिजलिन का तो लड़ने का तरीका ही है, ये अपने दुश्मन को थका थका कर मारता है। इतनी देर से तो ये खेल ही रहा था और अब बारी थी इस लेस्ली को रास्ते से हटाने की। तब गिजलिन गुस्से में कहता है कि बस इतना ही कर सकता है तू, और पूरी स्पीड में ये बढ़ता है लेस्ली की तरफ इसे मारने के लिए। लेस्ली को लगता है कि ये अपना आपा खो चुका है और मैं इसे हरा दूंगा, लेकिन होता ये है कि गिजलिन घूम कर जोर से इसके मुंह पर कोनी मारता है जिससे लेस्ली के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। तभी हम देखते हैं कि गिजलिन हवा में उछलता है, पूरा 360 घूम जाता है। उसके बाद ये दूसरी तरफ लैंड करता है अपनी तलवार के सहारे और इस लेस्ली से कहता है कि वैसे तो लड़ने में ज्यादा बेकार नहीं है, लेकिन तेरा टाइम खत्म हुआ। और उसके बाद दोस्तों गिजलिन दिखाता है खतरनाक मुंह, घूमते हुए इस बंदे के पेट पर वार करता है अपनी तलवार से और इसे चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, गिजलिन ये सारी चीजें इतनी जल्दी करता है, इतने कुछ सेकंड में करता है कि लेस्ली तो बस अपने हाथ में तलवार को पकड़े ही रह जाता है और दूसरे ही पल उसे समझ में आता है कि उसके पेट से खून निकल रहा है क्योंकि गिजलिन ने अपनी तलवार से इसके आर्मर को काट दिया है और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। तब लेस्ली खड़े खड़े सोच रहा होता है कि मुझे याद आई, काउंट डेस्मोंड ने हमारे काउंट से क्या बात कही थी। ये बंदा
बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये नॉर्थ का सबसे ताकतवर तलवारबाज है गिजलिन फेनरिस। और इतना बोलता ही वहीं पर लेस्ली गिर जाता है। अब दोस्तों ये मरा है या फिर सिर्फ बेहोश हुआ है ये तो नहीं पता चलता, लेकिन हो सकता है कि ये मरी गया है। लेस्ली के गिरने से उसके साथियों का मनोबल टूट जाता है, लेकिन गिजलिन के साथियों का तो मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो खुशी मनाने लगता है कि क्या बात है, हमारे कैप्टन ने तो इस बंदे को मार डाला, हम तो जानते ही थे कि वो कर लेंगे। तब गिजलिन अपने साथियों से बोलता है कि दोस्तों आगे बढ़ो, खोलो किले के मेन गेट को। किले पर बस 2 ही सोल्जर्स बचे हैं जो मेन गेट की रखवाली कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि ये आसान टारगेट है, अब तो किले का दरवाजा खुलने ही वाला है। लेकिन दोस्तों सचमुच लेस्ली अभी मरा नहीं था, घायल हुआ है। वो उठता है और कहता है कि गिजलिन फेनरिस जैसा तूने सोचा है वैसा कुछ नहीं होगा। कितनी बुरी बात है। तब गिजलिन के साथी आकर बताते हैं कि कैप्टन गेट खुल नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले चैप्टर में इस लेस्ली ने गेट को खोलने वाले सारे मैकेनिज्म को तोड़वा दिया था जानबूझकर, ताकि कोई इस गेट को आसानी से खोल ना पाए। और यही बात यहाँ पर हो रही होती है। गॉर्डन और दूसरा मर्शनरी बताता है कि कैप्टन दरवाजा खुल नहीं रहा है, सारे मैकेनिज्म टूटे पड़े हैं। तब यहाँ पर लेस्ली दोबारा से बोलता है कि देखा तू हार गया, देख मुझे अपनी मेन फोर्स आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो गिजलिन फेनरिस, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के सामने नहीं जीत पाएगा। कम से कम तेरा टाइम तो बर्बाद होगा ही और अंत में तू मारा जाएगा। दोस्तों कबाल्डी की वो सेना जो अभी तक साउथ गेट पर थी वो फाइनली इस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर गिजलिन लड़ाई कर रहा होता है। बहुत सारे लोग सामने की तरफ से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं गिजलिन की तरफ। अब गिजलिन ये सब देखकर हैरान तो होता है लेकिन डरता नहीं है और इस लेस्ली से कहता है कि मैं समझ गया कि तूने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। इतने में गॉर्डन जो कि पीछे से गिजलिन से बोलता है कि कैप्टन अब हम क्या करें, हमने इतने बंदों को तो मार दिया लेकिन बहुत सारे लोग तो अभी सामने की तरफ से हमारी ही तरफ आ रहे हैं। तभी एक और मर्शनरी जो बिल्कुल इसके साथ ही खड़ा है वो बोलता है कि तो क्या हुआ, आने दो, हम ही उनका मुकाबला करेंगे, इससे पहले हमने कितने यहाँ के बंदों को मार डाला है। ये सुनकर गिजलिन अपने साथियों की तरफ पीछे मुड़कर देखता है और ध्यान दे रहा होता है कि ये लोग थक चुके हैं। एक्चुअल में दोस्तों इन सारे मर्शनरीज ने माना का इस्तेमाल भी किया है लड़ाई में, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं। और गिजलिन इस बात को समझ पा रहा है कि अगर और ज्यादा ताकतवर नाइट्स दुश्मन के जो गुस्से से भरपूर हैं और जिन्होंने अभी तक एक बार भी लड़ाई नहीं की है वो इन पर टूट पड़ेंगे तो ये हार भी सकते हैं। गिजलिन अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे ही अपने साथियों की रक्षा करनी है, इसीलिए वो मेन गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। किले के इस बड़े से दरवाजे को खुद तोड़ना चाहता है। गिजलिन इस बड़े से दरवाजे पर अपना हाथ रखता है और सोच रहा होता है कि वैसे मैं उसका इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इस मोमेंट में मुझे इस्तेमाल करना ही होगा। तब वो अपने साथियों से चिल्लाता है कि सभी लोग मुझसे दूर हट जाओ। दोस्तों ऐसा लगता है कि गिजलिन इस किले के दरवाजे को खोलने के लिए कोई खतरनाक ताकत का इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पर गिजलिन उसी के बारे में बता रहा होता है कि इस इरा में, इस वर्तमान समय में जिन लोगों को मास्टर कहा जाता है एक्चुअल में वो मास्टरी की लेवल से थोड़े से दूर हैं। मतलब गिजलिन कहना चाहता है कि जितने भी मास्टर है वो बहुत ही ताकतवर तो है लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहाँ पर ये पिछली लाइफ में पहुंच गया था। गिजलिन यहाँ पर हमें उसी ताकत के बारे में बता रहा होता है। गिजलिन कहता है कि मास्टरी के लेवल तक पहुंचने के लिए एक अलग ही दुनिया को पार करना पड़ता है, हमारे अंदर की अंदरूनी शक्ति को जगाना पड़ता है। उसके साथ हमारे हाथ में जो ब्लेड है, हमारी तलवार है, उसमें इतनी ज़्यादा माना भरनी पड़ती है वो हमारे लिए हर एक चीज़ को मुमकिन बना दे। इतनी ज़्यादा माना इकट्ठा करो और इस तरह से फैलाओ कि वो हर एक दिशा में जाकर ऐसा वार करे कि तबाही मच जाए। तब दोस्तों गिजलिन माना इकट्ठा करने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पर पहली बार माना का इस्तेमाल शुरू करता है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये अपना माना का फर्स्ट कोर खुलता है। मतलब कि माना का फर्स्ट कोर खुलते ही इसके आसपास इतनी ज़्यादा माना इकट्ठा हो जाती है कि गिजलिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इसका ओरा इतना खतरनाक लग रहा होता है, इसके ब्लेड यानी कि इसकी तलवार में इतनी ज़्यादा माना भर जाती है कि लकड़ी का गेट तो क्या, अगर इसके सामने लोहे का गेट भी होगा तो ये इसे बुरी तरह से काट डालेगा दोस्तों। और कोई गिजलिन के इस माना के स्वरूप को देखकर हैरान हो रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा लाइट चमक रही होती है, कोई इसे सही तरीके से देख भी नहीं पा रहा होता है। गिजलिन के मर्शनरीज भी हैरान है। लेस्ली जो अभी भी घायल अवस्था में है वो ये सारी चीज़ें देखकर बोलता है कि ये ऐसा भी कर सकता है। मैंने सुना था एक बार पुराने टाइम में एक ऐसा वॉरियर था जो बाकी वॉरियर से ताकतवर था, वो सभी को हरा देता था। चाहे कोई भी योद्धा कितने भी अच्छी तरह से माना का इस्तेमाल क्यों ना कर पाए, लेकिन एक मास्टर बनने के लिए एक ऐसी जगह होती है, मतलब कि एक ऐसा लेवल सेट होता है जहां तक आदमी पहुंच नहीं सकता। दोस्तों लेस्ली समझ चुका था कि गिजलिन मास्टर के लेवल पर पहले ही पहुंच चुका है।
बेसिकली दोस्तों मास्टर वही हो सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, ताकतवर बंदों से भी ताकतवर। और गिज़लिन उस लेवल पर पहले पिछली लाइफ में पहुंच तो चुका ही है ना। तब यहाँ पर एक खतरनाक सीन आता है जहाँ पर गिज़लिन ने अपनी सारी ताकत को इस ब्लेड में भर दिया है, अपनी इस तलवार में। इसका ओरा बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला लग रहा होता है। एक येलो लाइट हर तरफ चमक रही होती है। तब ये गिज़लिन इस्तेमाल करता है ओरा ब्लेड इस दरवाजे को बीचों बीच से काटने के लिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपनी तलवार में इतनी ताकत भर दी है, इतनी माना भर दी है कि उसने इस दरवाजे को बीचों बीच से काट डाला है। जैसे ही गिज़लिन इसे काटता है दरवाजा अचानक से खुल जाता है। इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि पीछे से वो मेन फोर्स भी गिज़लिन की तरफ लगातार जो बढ़ रही थी वो अब गिज़लिन से कुछ कदम की दूरी पर होती है, उसे मारने की कोशिश में होती है। तभी वो दुश्मन के सोल्जर चिल्ला रहे होते हैं कि इस बंदे को काट डालो, आज इन्हें दिखा दो कि कबाल्डी राजे पर हमला करने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों गिज़लिन को एक तरफ बंदे काटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा अपनी माना का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, इस किले के बड़े से दरवाजे को खोलने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि गिज़लिन के प्लान के हिसाब से गिलियन यहाँ पर अपने बाकी साथी मर्सनरीज के साथ पहुंच चुका है, बाकी सेना लेकर फेनरिस की सेना को भी लेकर यहाँ पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों जैसे ही गिज़लिन दरवाजा खोलता है, एक तरफ से कबाल्डी की सेना और दूसरी तरफ से गिज़लिन की सेना टूट पड़ती है एक दूसरे को मारने के लिए। दोस्तों गिलियन जैसे खतरनाक बंदे के सामने ये छोटे मोटे चूजे कहाँ टिकने वाले थे। गिलियन लड़ाई का ऑर्डर देता है और अपने सारे साथियों से बोलता है कि टूट पड़ो, इन पर काट डालो इन सबको। लेकिन दोस्तों कमाल का सीन तो ये है कि गिज़लिन का घोड़ा स्टेलियन भी लड़ाई का मोड एक्टिव करते हुए अंदर की तरफ घुसता है। आई मीन दोस्तों घोड़ा भी फुल चार्ज मोड में यहाँ पर लड़ने के लिए आया है। तब गिज़लिन कहता है कि ये यहाँ पर, गिज़लिन का इशारा समझकर गिलियन जवाब देता है कि मैं इसे यहाँ पर नहीं लेकर आया, ये खुद ही अपनी समझ से यहाँ पर आ गया है। दोस्तों इस घोड़े की समझदारी इस कॉमिक में लगता है सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों अचानक से गिज़लिन की इतनी बड़ी सेना कबाल्डी किले में घुस आई है, ये देखकर तो कबाल्डी के सैनिक बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तब एक बंदा चिल्लाता है कि कमांडर जेमोन, अब आप बताइए हम क्या करें। तब जेमोन कहता है कि अंदर की तरफ चलो, सारे सैनिकों किले के अंदर की तरफ भागो। दोस्तों अभी तक गिलियन सेना ने वार करना शुरू भी नहीं किया, लेकिन कबाल्डी के सैनिक तो बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं और वो अंदर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तब गिज़लिन जो कि अपने घोड़े पर बैठ चुका है, अपनी तलवार को हवा में उठाते हुए कहता है कि एक को भी यहाँ से जाने मत देना, काट डालो इन सबको, आगे बढ़ो साथियों। और गिज़लिन के इस ऑर्डर के साथ यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें किले के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेलिंदा एक जगह पर बैठी है और किसी को बुरी तरह से घूर रही होती है। ये गुस्से में जिस बंदे को देख रही होती है वो कोई और नहीं लूकास है। दोस्तों पिछले चैप्टर में काउंट कबाल्डी ने एक बंदे को जेल से बाहर निकलकर लड़ने के लिए कहा था ना, वही ये बंदा है लूकास, जो बहुत ही खतरनाक तो लग रहा है। इसके हाथ में लड़ने के लिए भी एक भाला होता है। माना कि दोस्तों बेलिंदा बहुत ही ताकतवर है, लेकिन सचमुच ये बंदा लूकास बेलिंदा से लड़ाई करेगा? क्या बेलिंदा इसे हरा पाएगी? ऐसा लगता तो है दोस्तों, क्योंकि ये लूकास बेलिंदा को हैरानी से देख रहा होता है और अचानक से बोलता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है शैडो से। दोस्तों इस बंदे लूकास ने बेलिंदा को देखकर एक हैरान कर देने वाली बात की है। किसी ने भी आज तक बेलिंदा को देखकर ये नहीं कहा कि तुम्हारा शैडो नाइट से क्या रिश्ता है। ऐसे रक्षक जो छुप कर रहते हैं, क्या बेलिंदा ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा है जिसके बारे में लूकास जानता है? लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि बेलिंदा की कोई पास्ट स्टोरी हो जिसे शायद बाद में चलकर दिखाया जाएगा, जहाँ पर ये एक शैडो नाइट्स नाम के ग्रुप का हिस्सा हो। लेकिन लूकास इस बारे में कैसे जानता है, यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है। ये बेलिंदा को पहली ही नजर में पहचान चुका है। अब आगे होगा क्या, किस तरह से बेलिंदा इसे हराएगी या फिर गिज़लिन खुद बीच में आकर इसकी मदद करेगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। और हाँ, वीडियो को भी हाइप करना मत भूलना प्लीज।